हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच 10th केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एसिड्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हमको बेस के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको सॉल्ट बताएंगे। ठीक है, और इसी बीच में एक टॉपिक आपको और बताया जाएगा, इसका नाम क्या होता है आपका इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है आपका एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एसिड्स। तो एसिड्स जो होंगे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी हम आपको बताने वाले हैं। नंबर एक क्या होगा, सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट यानी कि जो एसिड्स होते हैं वे आपके जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप उन्हें टेस्ट करते हैं तो वो आपको कैसे लगेंगे, सोर लगेंगे, यानी कि आपको खट्टे लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 2 जो होता है इनके एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये क्या काम करते हैं, जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसे क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, चेंज इनटू रेड। यानी कि अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है और उसके अंदर हम लिटमस पेपर को डालते हैं, वो भी कैसे कलर के, ब्लू वाले, ठीक है, तो वो उसे क्या कर देगा, रेड कर देगा। ये भी एक प्रॉपर्टी किसकी होती है, आपके एसिड्स की होती है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड जो होता है वो आपका एसिड की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर यानी कि जो एसिड होते हैं वे आपके कोरोसिव भी होते हैं, किस चीज में, नेचर में। मतलब कोरोसिव का मतलब क्या है कि एसिड जिस भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो वे उसे डैमेज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाए, आप किसी ऑब्जेक्ट यानी कि आपके कपड़े के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे क्या कर देंगे, बर्न कर देते हैं। ठीक है, आपका मार्बल हो, ठीक है, देख रहे हो आप ताजमहल, ठीक है, उसकी जो धीरे धीरे जो शाइनिंग लेयर है वो धीरे धीरे खराब होने लग रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू एसिड रेन की वजह से। ठीक है, और आपने देखा था एक छपाक मूवी आई थी, उसमें आपको देखा था कि उसमें जो बताया गया वो किसके बारे में बताया गया था, एसिड्स अटैक के बारे में बताया गया। ठीक है, तो एसिड्स जो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो हमारी स्किन जो प्रोटीन की बनी होती है वो क्या कर देता है, एसिड उसे बर्न कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी स्किन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो एसिड जो होते हैं वे कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं। चलिए, 3 बात आई कि भाई स्वाद में खट्टे भी होते हैं, ठीक है, और एक बात यह है कि कोरोसिव इन नेचर यानी डैमेज भी कर देते हैं। बात आई 2 कि टेस्ट भी कर रहे हैं और खट्टे हो गए, लेकिन साथ साथ क्या बता दिया कि कोरोसिव इन नेचर भी यानी कि डैमेज भी कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जहां भी चला जाएगा उसे डैमेज कर देगा। तो बात समझ में नहीं आई, अगर आपको कोई चीज खट्टी लगी तो आपने कैसे बताया होगा, उसे खा के तो बताया होगा, ठीक है, उसे टेस्ट करा होगा आपने, तब जाके पता लगा भाई ये खट्टी है। अगर कोई एसिड जो है, अगर स्वाद हम कर रहे हैं उनका, खट्टे हैं वे, तो फिर वे कोरोसिव कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो हम खा रहे हैं। ठीक, तो इन दोनों के अलग अलग सोर्स पे हमारे अलग अलग एसिड मिलते हैं। जो हमारे सोर्स हैं एसिड को मतलब प्राप्त करने वाले, वे क्या है, हमारे अलग अलग होते हैं, अलग अलग बेसिस पे हम जो है एसिड्स को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन कुछ एसिड ऐसे होंगे जिन्हें हम खा नहीं सकते, यानी कि नॉन एडिबल होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो एडिबल होंगे, जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसी के बेस पे ही जो हमारे अलग अलग सोर्स से जो हमें एसिड प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनके बेस पे ही जो हमारे एसिड है उन्हें हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं। जो नंबर ए है वो आपका कौन सा होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। ठीक है, जो आपको नेचुरली अकरिंग होंगे, कहीं ना कहीं आपको नेचर से मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा ईडिबल भी होते हैं, क्या होते हैं, ईडिबल यानी खा सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी के बेस पे ये 2 अलग अलग प्रॉपर्टी थी कि भाई आप खट्टे भी होते हैं, एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव भी होते हैं, लेकिन उनके सोर्स जो होंगे अलग अलग होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम टेस्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड होते हैं जो आपको प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, एनिमल्स में एक्सेप्शन होता है, जो आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता, वो होता है आपका HCl।
क्योंकि HCl जो है वो आपका एक मिनरल एसिड है। कौन सा एसिड है आपका? मिनरल एसिड। और जो हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में बनता है। किसमें बनता है आपका? स्टमक में। ठीक है, तो ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड है, ये बताएंगे हम आपको आगे इसके बारे में। ठीक है, तो एक्सेप्शन होता है कि एनिमल्स में HCl का। ठीक है, क्योंकि हमारी स्टमक बन रहा है तो एनिमल क्या कर रहे हैं? इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड तो नहीं है ये, समझ में बात? तो ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली अक्रिंग होंगे, एडिबल होंगे। ठीक है, हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एसिड खाते रहते हैं और देखते भी अपने आसपास एसिड्स को। ठीक है, वे कौन कौन से एसिड्स हैं उन्हें देख लेते हैं जरा एक बार। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड है जिन्हें हम खा सकते हैं और खाते रहते हैं डेली। नंबर 1 बहुत सिंपल। ठीक है, नंबर 1 क्या है आपका? जैसे आपने क्या पढ़ा है? कर्ड। देखिए, ठीक है, कर्ड यानी आप खट्टा मिल्क बोल दीजिए, सोर मिल्क। इसके अंदर जो आपका एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है आपका? लैक्टिक एसिड होता है या नहीं होता? ठीक है, कहां से मिल रहा है? दही से। खाते हो नहीं खाते? खा सकते हैं, बिल्कुल खाते हैं, जो लैक्टिक एसिड को खा रहे हो आप। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत तेजी रनिंग करते हैं, तो हमने क्या देखा? हमारे मसल्स के अंदर एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्रैम्प आ जाते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम लैक्टिक एसिड। ठीक है, हमारी मसल्स के अंदर प्रोडक्शन होता है उसका। इसी तरीके से क्या होता है आपका? ये हो गया लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने इमली सुनी होगी, टैमरिंड, या आपने ग्रेप्स सुने होंगे। ठीक है, खाया आपने, ग्रेप्स खाते रहते हैं, इमली वगैरह। ठीक, तो इसके अंदर कौन सा होता है एसिड? टैमरिंड के अंदर आपका टार्टेरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है भैया? टार्टेरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से आपका कौन सा है? आपके सिट्रिक एसिड का सुना होगा आपने नाम। ठीक है, सिट्रिक एसिड में आप ऑरेंज के अंदर मिल जाता है। ठीक है, और आपका लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड मिल जाता है। क्या खाते हैं? नहीं, बिल्कुल खाते हैं। तो ये एसिड क्या है आपके? नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, प्लांट से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, और भी है हमारे पास, देखिए और कौन कौन से हैं आपके। और आपके यहाँ पे एसिड जो है, एक आपका कौन सा हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड में यानी इसका एक केमिकल नेम होता है। किसका केमिकल नेम होता है? ये विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये किसने भी आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होंगे उनके अंदर मिलता है। ठीक है, आंवला जो है इसका एक मेन सोर्स होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपका मैलिक एसिड हो गया। मैलिक एसिड किसमें मिलता है? आपका एप्पल के अंदर मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका टैनिक एसिड है जो आपका किसके अंदर मिलता है? टी के अंदर मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो आपका एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स होते हैं, किसमें मिलता है? प्रोटीन्स में। क्या प्रोटीन्स खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं, और दिन खाते रहते हैं, पनीर वगैरह, ये जिमी वगैरह, जिम के लिए सप्लीमेंट वगैरह में क्या होता है? एमिनो एसिड तो होते हैं, प्रोटीन्स खाते रहते हैं, नहीं खाते? तो ये एसिड है जो नेचुरली अकरिंग है, एडिबल है। इसके साथ साथ फॉर्मिक एसिड HCOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ठीक, जो किसके अंदर होता है? एंट स्टिंग यानी चींटी के डंक के अंदर, और आपका हनी बी स्टिंग में। ठीक है, चींटी काट लेती है, रेडिश हो जाता है एरिया, मधुमक्खी काट लेती है, इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाता है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है, वो किसकी वजह से आती है? फॉर्मिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो ये एसिड है। उसके साथ साथ एक एसिड हो रहा है विनेगर, सिरका। ठीक है, आपका चाउमीन वगैरह हो गया, अचार वगैरह हो गया, उसके अंदर हम यूज करते हैं। तो विनेगर कौन सा है आपके अंदर? इसका एसिड होता है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। इसका जो नेम होता है और उसे बोल देते हैं हम क्या? एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये जो एसिड्स हैं ये हमें नेचुरली मिलते हैं, और कुछ एसिड हम खा सकते हैं, कुछ हमें मिलेंगे प्लांट से, कुछ मिलेंगे हम प्लांट से, और कुछ मिलेंगे हमें किस चीज से? आपके एनिमल्स वगैरह से। ठीक है, तो ये एसिड जो थे आपके एडिबल थे और जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, वे एसिड ये थे। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो आप टेस्ट नहीं कर पाते और जो काफी आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इनका लेबोरेटरी के अंदर भी
जो यूज होता है वो बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, ठीक है, और आप इन्हें नेचुरली अकरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ये लेबोरेटरी के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो उन एसिड्स को बोलते हैं हम मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं भैया? मिनरल एसिड बोलते हैं। जो मिनरल एसिड होते हैं वे आपके क्या होते हैं? जो आपको नेचुरली नहीं मिलेंगे, ठीक है, आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से होते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है, आइए। तो मिनरल एसिड्स में क्या है आपका? मिनरल्स एसिड बोल लीजिए, मिनरल्स एसिड्स बोल लीजिए आप, या आप इन्हें एक और नाम दे देते हैं। क्या नाम होता है इनका? इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब बात देखते हैं भैया, चलो इनऑर्गेनिक एसिड्स की। तो ये एसिड्स ऐसे एसिड होंगे जिन्हें पहली बात तो टेस्ट नहीं कर सकते, और दूसरी बात, ठीक है, ये जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने मिनरल्स बनते हैं उनसे इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? मिनरल्स एसिड। इनमें सबसे पहले जो बनाया था हमने HNO3, जिसका नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, जो कि एक मिनरल्स एसिड है, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद जो आया वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसी तरीके से एक और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये एसिड कौन से हैं? हमारे मिनरल्स एसिड है। इन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार इन्हें टेस्ट किया तो आप कुछ टेस्ट करने लायक नहीं बचेंगे, ठीक है। तो इसलिए लेबोरेटरी के अंदर भी इनका जो यूज होता है बहुत ही केयरफुली हम करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव भी होते हैं ये, ठीक है, यानी कि आपको डैमेज कर देंगे, यानी जहाँ भी स्किन पे डलेगा उसे एकदम क्या कर देंगे? डैमेज। चलिए, तो हम इनका यूज भी देखते हैं अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे हमने अभी ऑर्गेनिक एसिड को आपको बताया यूज कि कहाँ हम खाने वगैरह में यूज करते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे इनके जैसे आप मेन देखो H2SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसका यूज क्या करना है आपको? इसका यूज करते हैं हम, जैसे हमारी बैटरीज है, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी आती है, कार वगैरह में, ट्रैक्टर वगैरह में जो बैटरी लगती हैं उनमें इनका यूज होता है। जिस बैटरी को हम क्या बोलते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी। तो उसके अंदर क्या यूज होता है आपका? H2SO4, ठीक है। इसी तरीके से HCl जो है आपका किचन के सिंक को क्लीन करने में, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर में यूज कर लेते हैं, ठीक। और HNO3 जो होता है, जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो आपके सुनार होते हैं, वे क्या काम करते हैं? जो हमारे गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, जो हमारे सुनार होते हैं, ठीक है। तो इनका यूज ये होता है डेली लाइफ में, ठीक। तो ये कौन से एसिड थे आपके? लेकिन मिनरल्स एसिड, ठीक है, जिन्हें आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? एसिड्स की। अलग अलग सोर्स पे जो हमने एसिड आपको बताए, ठीक है, अलग अलग सोर्स से मिल रहे थे, तो इनके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। कुछ टेस्ट कर सकते थे, कुछ टेस्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से हमने बताया कि एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, ठीक है, कोरोसिव इन नेचर। लेकिन इसी के साथ साथ एसिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी को बताने के लिए, एसिड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। उनमें से आपका एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी है, आपका लुईस कॉन्सेप्ट भी है, और आपका ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। तो हम क्योंकि 10th में ही है अभी, ठीक है, तो हमारे जो कोर्स के अंदर वो केवल एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स क्या होते हैं, इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी और हमें बताया कि एसिड्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे? आर्हेनियस, आर्हेनियस के बारे में, ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या है? आर्हेनियस ने हमें ये बताया कि भैया एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो H+ यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस मीडियम, यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने पे हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। यानी कि जो H+ रिलीज कर देगा वाटर के अंदर वो हमारा एसिड्स है। लेकिन एक बात और बताई कि बट जो H+ होता है, जो हमारा H+ होता है, वो वाटर के अंदर
इंडिपेंडेंटली यानी सॉल्यूशन के अंदर एक्वस इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाता और वाटर के मॉलिक्यूल से जाके कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होने पे क्या बना देता है वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो वाटर के अंदर वाटर के अंदर क्या देते हैं आपका हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देते हैं आपका हाइड्रोनियम आयन देते हैं। समझ में आई बात? तो क्या कहा आर्हेनियस ने कि भैया जो एसिड वे केमिकल सब्सटेंस हैं जो आपके एक्वस मीडियम में H+ रिलीज करते हैं, बट जो H+ होता है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता उसके अंदर मीडियम के अंदर और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है आपका हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेता है। समझ में एक बात? तो इसी चीज को चलो समझते हैं थोड़ा एग्जांपल से। एक दो एग्जांपल लेते हैं एसिड्स के। चलिए देखते हैं। चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास HCl है, ठीक है। HCl को जब आप आयोनाइज करोगे, H तो पॉजिटिव होता है तो Cl पे ऑटोमेटिक कितना होगा -1, एक प्लस तो एक माइनस, ठीक है। फिर ये H+ जो होगा वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता और किससे रिएक्शन कर लेगा आपके वाटर के एक मॉलिक्यूल से और वाटर के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा एक हाइड्रोनियम आयन। एक H+ एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ क्या बनाता है आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। चलिए अब जो इधर सेम होगा जो उधर सेम होगा, यानी जो साइड रिएक्टेंट की साइड में सेम हो और जो चीज प्रोडक्ट की साइड में सेम हो वो हम कैंसिल कर देंगे। जैसे इधर भी H+ है इधर भी H+ है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बची इक्वेशन HCl + H2O = H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो क्या कहता है देखिए समझते हैं। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि वे सब्सटेंस एसिड होते हैं जो एक्वस मीडियम में यानी वाटर में डिसॉल्व होकर क्या देते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो देखो HCl वाटर में डिसॉल्व होता है और क्या देता है हमें हाइड्रोनियम आयन देता है। तो एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो वाटर के अंदर हमें क्या देते हैं हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देते हैं गाइस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसी तरीके से आपका H2SO4 देखते हैं, क्योंकि H2SO4 के पास कितने H हैं दो, तो 2H+ बन जाएंगे। SO4 पे हमें चार्ज नहीं पता तो 2+ है तो -2 हो जाएगा सल्फेट पे, ठीक है। अब H+ कितने बने 2, तो वाटर की जरूरत कितनी पड़ेगी भैया 2 की, ठीक है। जितने H+ होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन होके उतने ही क्या बना देते हैं आपका हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस H+ से H+ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा H2SO4 + 2H2O = 2 हाइड्रोनियम आयन और प्लस SO4 - के 2। तो ये जो बात थी ये किसकी थी आपकी एसिड्स की, कि कौन सा कॉन्सेप्ट था आपका आर्हेनियस। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि एसिड वे आपके केमिकल सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होके H+ देते हैं, लेकिन H+ जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता, वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या देता है हाइड्रोनियम आयन देता है। thus so acid those chemical substance which give hydronium ion in aqueous solution, ठीक है। यानी कि एसिड जो है हाइड्रोनियम आयन देते हैं किसके अंदर आपके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है। तो ये आज हमने आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, अलग अलग सोर्स पे जो एसिड मिलते हैं उन्हें हमने डिफाइन कर दिया आपका ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में, और साथ साथ एक जो कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में था आर्हेनियस वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।